और इस कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य नवीनता, नॉवेल्टी, यानी कि नवीनता सदैव उत्तेजक होती है। इससे डोपामाइन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। यह हमें नया खोजने में सहायता करता है। नई और अनजान चीजें मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। हमारा ब्रेन भी बहुत, देखिए कोई नई नई चीजें करिए ना तो हमारे ब्रेन को भी बहुत मजा आता है, तो वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए इसमें नॉवेल्टी ये एक सिखाया जाता है। फिर मेमोरी टेक्निक्स कि कैसे आप अपनी मेमोरी को तेज करें या अपनी मेमोरी को किस तरीके से जो है बची हुई उसको बचा के रखें। तो प्रामाणिक मेमोरी तकनीकों के द्वारा मस्तिष्क की प्रक्रिया क्षमता, प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाते हैं, जिससे अरुचिकर सूचनाओं को रुचिकर बनाकर उन्हें अधिक समय तक हम याद रख सकते हैं। जैसे हमें बहुत सी चीजें नहीं याद रहती हैं, हम एक टेक्निक बताते हैं इसमें कि आप किस तरीके से उन चीजों को याद रख सकते हैं। और पजल्स होते हैं इसमें, पजल्स की सहायता से मस्तिष्क की सक्रियता को हम उसके एक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। और इसमें क्रिएटिव टास्क दिए जाते हैं, करवाते हैं। रचनात्मक कार्यों के द्वारा मस्तिष्क में न्यूरॉनों की संख्या और उनके नए परिपथों की संख्या बढ़ती है। ऐसे इसमें हम क्रिएटिव कार्य करवाते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स की संख्या है वो इंप्रूव होती है और कनेक्शंस भी बढ़ते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताया जाता है कि मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं, ये हमारे लिए कितने नुकसानदायक हैं, इन्हें हमें कितना उपयोग करना चाहिए और इन्हें किस तरीके से सोते समय हम अपने आप से हमें कितना दूर रखना है, क्या करना है, कैसे यूज करना है, इन सब चीजों के विषय में इसमें बताया जाता है। समानुभूति, एम्पैथी, प्रतिदिन की धारणाओं और व्यवहार के द्वारा मस्तिष्क को पुनर्जनित यानी कि रिपेयर और रिवायर किया जा सकता है। इससे भावनाओं का प्रबंधन कर अधिक समानुभूति परक बना जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। जब समानुभूति आती है तो हमारे व्यक्तिगत संबंध अपने आप प्रगाढ़ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब हम अपने पार्टनर्स कहिए, अपने बच्चों से कहिए, किसी से भी कहिए, जब हम उनको समझेंगे, उनकी फीलिंग्स को उनके लेवल पे जाके समझेंगे, तो हमारे रिलेशन ऑटोमेटिक प्रगाढ़ होंगे। दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस विषय में पूरा का पूरा एक वीडियो इसमें दिखाया गया है कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके की हो। इसमें संतुलित आहार, हमारा भोजन कैसा हो, हमारी नींद की गुणवत्ता, मतलब हमारी गुणवत्ता परक नींद और व्यायाम के द्वारा जीवन को आनंददायक हम कैसे बनाएं, ये चीज इसमें बताई गई है। इस तरीके से समय कम था इसलिए बहुत जल्दी में समाप्त करना पड़ा और 24 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये दोनों ब्राइटर माइंड्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये पेड बेसिस होते हैं। इसमें से 70% पोर्शन जो है हमारे मिशन को जाता है और 30% जो पोर्शन है वो फैसिलिटेटर को मिलता है, क्योंकि फैसिलिटेटर के भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो इसलिए उसको उसमें कंपनसेशन के रूप में ये 30% उसको अमाउंट मिलता है। और दीदी एक निवेदन, सिस्टर इसका लिंक शेयर कर देना। हाँ भैया, अच्छा ठीक ठीक, इसका लिंक भेज देंगे। जी जी बिल्कुल, इसका लिंक हम ग्रुप पे भेज देंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल भी आपको भेज देंगे। और ये 24 तारीख से एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, संडे के दिन रहेगा। टाइमिंग अभी हमने इसलिए डिसाइड नहीं किया है कि सब जितने लोग इनरोल होंगे उनसे एक बार डिस्कशन करके कि क्या टाइम कंफर्ट रहेगा सबको, फिर टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि 4 आवर्स लगना है टाइमिंग, 4 and 4.5 आवर्स, तो इसलिए सबके कंफर्ट के हिसाब से टाइमिंग हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं। और आपको दीदी एक निवेदन है, संडे का ही टाइम ठीक रहेगा दीदी? हाँ, संडे का ही टाइम रखी है, टाइमिंग तो हमने संडे का रखा है। सिस्टर वो जो बच्चों के लिए दिखा रहे थे आप, जी जी जी, वीडियो, क्या उसको आप ग्रुप पे सेंड करेंगे? हाँ कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। दीदी एक जानकारी चाह रहा था मैं। हाँ भैया। दीदी किसी बच्चे के माइंड में, ब्रेन में ग्रे मैटर ज्यादा हो और व्हाइट मैटर कम हो, तो क्या उसको भी ये प्रोग्राम है इंक्रीज कर पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया, सबको, बस उम्र 5 से 15 के बीच की होनी चाहिए। 20 साल जो ऑटिज्म होता है बच्चों में, क्या उनके लिए कार्यक्रम काम करेगा? क्या होता है, फिर से बोले?
जो आजकल बच्चों में एक ऑटिज्म वाली परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। ऑटिस्टिक चाइल्ड ब्रदर। हाँ 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 जी जी हाँ। उनको भी असर करेगा जी, उनको भी फायदा करेगा। एक है जिनके दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो हाँ, तो उनको भी फायदा करेगा। बस ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उनकी क्या कंडीशन कैसी है उनकी। बच्चों से मिलना पड़ेगा, बच्चों से मिलना इसीलिए पड़ेगा। वो आपका पहले मैं सोच रही थी कि वो वीडियो उनको दिखा दूं कि देखिए बच्चों में ये प्रोग्राम होता है। हमको लगता है हाँ सिस्टर, वीडियो तो बहुत है लेकिन बहुत सारे वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकते ना सिस्टर, जी जी इतना टाइम ही नहीं होता। देखिए आज कितना टाइम हो चुका है, तो ब्रेक का भी समय मेरे ख्याल से बचा नहीं है आज तो। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। वो जो आप दिखाना चाह रहे थे उसको आप उस पर प्लीज लिंक करना। हाँ बिल्कुल, हम डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में वीडियो डाल देंगे। बाकी जो भी डिटेल्स है वो डाल देंगे। आप में से ज्यादातर 35 इयर्स से ऊपर के एज के हैं ना, तो एक्चुअली में भी हम बात कर रहे थे ना कि मास्टर के साथ में चलने के लिए मास्टरी हमारे भीतर लानी पड़ेगी। तो हमें अपने ब्रेन से, हमें अपने जीवन लाइफ स्टाइल से स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिससे हम मास्टर के काम में उनके साथ हम चल सके, कंधे से कंधा मिला के हम चल सके। तो इसलिए मास्टर ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 35 और नेटवर्क के लिए, कि किसी तरह से जो है वो रिसोर्सेज को, जो कॉग्निटिव रिसोर्स है ब्रेन का, उसको बचा के रख सके, उसे कैसे मैनेज कर कार्य में लगाएं और मास्टर हमारी जी। और इसकी हेलो हाँ, सबको बताया कि इसकी सारे प्रोग्राम के जितने होते हैं इनकी फीस जो होती है 13,000 रुपए होती है। लेकिन जो रिस्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसकी फीस अभी शुरुआती 10,000 रखी गई है। और फिर भी फीस ज्यादा ही लगती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ी फीस ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जैसा बताया गया भी कि इसका मैक्सिमम पार्ट है वो मिशन के काम में लगता है, और इसमें इतने रिसर्चेज होते हैं, इतने इसमें लोग काम करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट, डॉक्टर लगे हुए हैं। बेंगलोर में हमारा रिसर्च सेंटर है, तो इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए इसकी फीस ज्यादा हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये कि थोड़ा समय अफोर्ड कर ले तो क्या होता है कि हमारे लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग जो है, जब तक हमारी लाइफ है तब तक के लिए है ये। तो अगर हम 80 साल 85 साल की भी उम्र में हैं तो भी मतलब हम अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं, हम पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। तो भैया थोड़ा सा आपने ये जो प्रोग्राम है ना, 15 साल के बच्चे और 35 साल वाले, अब मेरा एक भतीजा है जो 20 साल का है, और उसकी कंडीशन ये है कि ब्रेन और बॉडी का जो कांटेक्ट है वो वो बहुत कमजोर है जी। तो इसी वजह से 12वीं के बाद में उसकी पढ़ाई छूट गई है। और उसकी ग्रे मैटर, डॉक्टर्स ने बताया ग्रे मैटर ज्यादा हो गया, व्हाइट मैटर कम हो गया। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई इसको कर सकता है ठीक, तो मैं इसको ज्वाइन करवा दूं। एक्चुअली में वो देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा बच्चे से, तभी कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब और दूसरी चीज 20 साल हो चुकी है, दूसरी चीज की उसकी एज जो है 20 साल की हो चुकी है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी बची नहीं, तो उसका जो भी डेवलपमेंट जो भी होना था ना वो हो चुका है। तो अगर 15 साल से कम होता तो मे बी को संभावना होती, लेकिन अब संभावना मतलब मेडिकल साइंस में तो हो सकती है, डॉक्टर्स इसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, क्योंकि 35 के ऊपर भी नहीं है और 15 के नीचे भी नहीं है। हाँ। अगर मास्टर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम आने वाला है किशोरों के लिए, किशोरों के लिए आने वाला है, टीनेजर्स 25 तक के लिए, अगर आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें उसके लिए। ओके भैया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 5 मिनट बाद हम लोग फिर से मिलते हैं जी। कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जो ग्रुप में भेज दीजिएगा भैया। जी बिल्कुल, श्योर बिल्कुल भेज देंगे। हाँ 5 मिनट में मेरी मम्मी जी समझ गए। मेरी मम्मी कुछ बोलना चाहती, बोलो। हाँ सिस्टर बोलिए गुड़िया जी। हाँ बोलिए सिस्टर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही सिस्टर आपकी। आपका नेटवर्क वीक लग रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर, आवाज नहीं आ रही। चलिए आप हमसे फोन पे बात कर लीजिएगा। फोन पे बात कर लीजिएगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी, जानकारी जो भी आपको चाहिए होगी, हम फोन पे दे देंगे आपको। फोन से बात कर लीजिएगा, बाकी जिसकी भी जो क्वेरी होगी फोन से बात कर लेंगे। अभी 5 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं, सीटिंग चालू होगी। आज ज्यादा गाइडेड प्रैक्टिस में आवाज नहीं आ रहा।
हाँ भैया, बस 3 मिनट और, बस 3 मिनट बाद।
आओ बैठो। आप सभी भाइयों बहनों का एक बार पुनः स्वागत है। आज समय काफी ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा टॉपिक लंबे थे और वजह से, और हम उसको समेटने में विफल रहे, उसको टाइम के अंदर नहीं बाउंड कर पाए। तो अभी हम लोग सीटिंग लेंगे, इसके बाद फिर 9 बजे के बाद हम लोग जब भी सीटिंग समाप्त होगी उसके बाद 15 मिनट के लिए सावधानी प्रार्थना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। दो तीन बार धीरे धीरे गहरी सांस लें। ब्रदर सिटिंग हाँ, सीटिंग शुरू हो रही है। दैट्स ऑल बोला जाता है ब्रदर इसमें? नहीं, दैट्स ऑल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आधे घंटे 35 मिनट बाद जो है आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद जब भी आपको लगे कि सीटिंग पूरी हो गई है तो उसके बाद आप 15 मिनट के लिए सार्वभौमिक प्रार्थना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है जी। अपना ध्यान आहिस्ते से अपने हृदय में लाएं और यह महसूस करें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में हमेशा से मौजूद है। जो आपकी संपूर्ण चेतना को भीतर की तरफ आकर्षित कर रहा है और आप अपने हृदय में मौजूद दिव्य चेतना में डूबते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करें। लगातार इसी विचार में बने रहें, इसी अनुभूति में बने रहें। अन्य विचार आए तो उन्हें नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है। कृपया ध्यान प्रारंभ करें।